हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे आफ्टर इंस्टीट्यूट अलॉट होने की बाद की प्रोसेस क्या है। सर, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं जो ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर हैं उसके बारे में। पुराना वाला था सर, अपन फॉर्म के टाइम में अपन वो अपलोड कर दिया था, एफिडेविट लगाए या लाई लगाए। अभी नया वाला बन गए हैं ओबीसी, वो अपलोड कर दे क्या। सारी कुछ बातें अपन इस सेशन में बात करेंगे। देखो, एक छोटी सी मिस्टेक आपको अपने सिलेक्शन से क्या कर सकती हैं, बाहर कर सकती हैं, है ना। डायरेक्ट बाहर करेगी आपको। अगर कुछ भी मिस्टेक है, अगर कोई भी फॉल्ट पाया जाता है तो आपको डायरेक्ट वहाँ से विड्रॉ कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगी आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। तो सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो, आप क्या करना है, लॉगिन कर लेना है अपने जो होम पेज पे है। देखो, ऑल द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू लॉगिन इन पोर्टल थ्रू माई पेज पे जाना है एंड एक्सेप्ट द एलोकेशन मेड, है ना। क्या कहा है, जो आपको क्या है, जो अलॉट हुआ है इंस्टीट्यूट, उसको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपका सिलेक्शन वहाँ से आप विड्रॉ कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, वहाँ पे जाके अपन को क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे को ये इंस्टीट्यूट मिल गया है। एंड अपलोड द कलर्ड स्कैन्ड कॉपी, और अपलोड करने हैं जो कलर्ड स्कैन कॉपी है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं फॉर रिक्वायर्ड ओरिजिनल, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं लेटेस्ट, है ना। 14 तारीख तक आपको कर देना है। एंड रिपोर्ट एज पर इंस्ट्रक्शन बाय द अलोकेटेड इंस्टीट्यूट, और आपको वहाँ पे क्या करनी है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ उसका आपको पर्सनल मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, है ना। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल में इश्यू डेट्स या प्रोसेस, आपको डेट्स दे दी जाएगी वहाँ पे, है ना। आपको वहाँ पे डेट बता दी जाएगी कि इस डेट में आप आ जाओ वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके। अगर उस डेट से नहीं लेके आए तो आपको वापस, मतलब आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं माना जाएगा, है ना। प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग एज पर अप्रूवल ऑफ रेस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट डायरेक्टली टू द कम्युनिकेट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। देखो, आपको डायरेक्ट या क्या बोल रहा है कि वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेगा, जो आपको मैसेज कर देगा वगैरह, है ना। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, कैंडिडेट्स हु बीन एलोकेटेड इंस्टीट्यूट एज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ एक्सेप्ट। तो अपन को करना ही करना है द ऑफर्ड सीट, जो आपको ऑफर सीट ऑफर हुई है, एंड रिपोर्ट द रेस्पेक्टिव एलोकेशन इंस्टीट्यूट एज पर शेड्यूल नोटिफाइड बाय रेस्पेक्टिव। जो आपका शेड्यूल होगा वो आपको वो जो इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करवा देगा, है ना। यहाँ पर भी यही कहा गया है, एक्सेप्ट करना है अपन को हॉस्पिटल को विद इन द स्पेसिफाइड डेट के टाइम में, और ये डेट अपन को दे रखी है यहाँ पे, है ना। और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसी डेट में आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हो गया होगा। और इसी डेट में अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो उसकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। ये देखो, यहाँ पे लिखा है, इफ ए कैंडिडेट्स इज ऑफर्ड पोस्ट ऑफ एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड डज नॉट रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट नहीं करता है इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल में विद इन द टाइम नोटिफाइड बाय रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के द्वारा, द कंसिडर्ड एज रिफ्यूजल, है ना, रिफ्यूजल बाय द कैंडिडेट टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द ऑफर्ड इंस्टीट्यूट विल बी कैंसल्ड।
नेक्स्ट बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इफ़ एनी कैंडिडेट हु हैज़ बीन allocated a seat and does not respond any of the above manner, his या her seat allocation shall stand, क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। और अब अपन बात करते हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ई डोसलर के माध्यम से आपको अपलोड करने होंगे 7 से 11 के बीच में। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, प्रूफ ऑफ डेट बर्थ ऑफ, जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपन को क्या करना है, अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप कर सकते हो क्लास 10th की मार्कशीट, है ना। तो मेरा मानना है यही कर लेना है। बाकी किसी बच्चे का अगर नाम में मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ पेरेंट्स के नाम गलत आ रहे हैं तो अपन को ये अपलोड करना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन अपन को मिल रहा है 10th की सर्टिफिकेट, अपन को 10th की जो मार्कशीट है वो अपन को अपलोड कर देनी है, जिसको मैट्रिकुलेशन बोलते हैं, ये अपलोड कर देनी है। बिल्कुल डाउट एक क्लियर हो गया। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मेरे पेरेंट्स का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में गलत है लेकिन 10th की मार्कशीट में सही है, तो 10th की मार्कशीट वहाँ पे अपलोड कर दो आप। तो एक डाउट ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आप बीएससी नर्सिंग हो या फिर जीएनएम हो, तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास में होने चाहिए। जैसे ओरिजिनल होने चाहिए, प्रोविजनल जो डिग्री हैं, प्रोविजनल जो भी सर्टिफिकेट हैं वो भी होने चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। जो भी ऑल सर्टिफिकेट है सारे होने चाहिए, अलोंग विद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट, है ना। जो आपका रिजल्ट डेट आया वो भी प्रूफ होना चाहिए, मतलब प्रोविजनल जो रिजल्ट डेट आता है ना, डिक्लेरेशन है, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट तो आपके हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, या फिर ग्रेड ए नर्स का होना चाहिए, मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे कि डिप्लोमा जीएनएम के लिए हैं वो होना चाहिए, उसमें क्लियर मेंशन होने चाहिए इंडिकेटेड नंबर ऑफ बेड्स ऑफ हॉस्पिटल में कितने नंबर का बेड्स हैं, है ना, वो होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन वहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। अगर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एनओसी हु आर करंटली वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट, कोई भी आप बॉडी में, गवर्नमेंट बॉडी में काम कर रहे हो तो एनओसी आपके पास में होनी। नेक्स्ट बात करते हैं PWBD सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड, जो आपकी आईडी कार्ड हैं वो होना चाहिए, ओरिजिनल, है ना, उसकी कॉपी भी होना चाहिए, ओरिजिनल और ये कॉपी दोनों होनी चाहिए। ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ इश्यूड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ये होना चाहिए, इसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास में होनी चाहिए और ये अपलोड करनी है आपको। और स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए होना चाहिए आपके पास में। कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ इश्यूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, राशन कार्ड आपका अपलोड कर सकते हो, वोटर कार्ड ETC, है ना, जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो आप अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट एक डाउट ये है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट है, कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखो, अगर जो कैंडिडेट्स हैं फेल टू प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर वो अपलोड नहीं कर पाते हैं वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC, EWS, SC, ST, PWBD, ETC, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एज पर क्लेम्ड कैटेगरी इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना, कैंडिडेट विल स्टैंड कैंसल विदाउट एनी फर्दर नोटिस, बिना किसी नोटिस को कैंडिडेट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब उसकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा अगर वो वैलिड कैटेगरी
सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो ड्यूरिंग जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं, जो आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके दौरान, है ना, तो आप ये एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा सकते हो। जो भी डेट्स मेंशन थी, पहले मेंशन थी, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको लगा लेना है। जो भी सेंट्रल का है वो लगा लेना। वैलिड, नेक्स्ट बात करते हैं वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पब्लिश्ड इन एप्लीकेबल एडवर्टाइजमेंट नोटिस फॉर नोटसेट 8 ऑन वेबसाइट, है ना। जो नोटसेट 8 का एडवर्टाइजमेंट था ना, उसमें वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट के कुछ रूल्स थे, उसके अकॉर्डिंग वो आपका होना चाहिए, है ना। तो ये आप नोटसेट 8 का जो एडवर्टाइजमेंट है उसको एक बार पढ़ के देख लेना। इस सर्टिफिकेट का जो ये था, ये तो मैंने बता दिया है, वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बी स्टार्टेड में इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो रिजल्ट के इमीडिएट बाद में स्टार्ट हो जाएगा, सीट एलोकेशन के बाद में। देखो एक भी डॉक्यूमेंट को पीछे नहीं छोड़ना, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं अपन को। पार्टिसिपेटिंग एम्स या इंस्टीट्यूट में प्रीफर द वेरिफिकेशन इन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कर लेंगे एज दे सुटेबल टू कंडक्ट। को जो सुटेबल टाइम लगेगा वो उसके द्वारा। ऑल पार्टिसिपेटिंग एम्स या इंस्टीट्यूट रिसीव द राइट टू कैंसिल द कैंडिडेट्स इन केस ऑफ फेलियर इन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, एम्स के पास में या इंस्टीट्यूट के पास में वो राइट हैं जो कैंडिडेट्स की सीट को कैंसिल कर सकता है केस ऑफ फेलियर। अगर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में किसी प्रकार की गलती करते हैं, फेल होते हैं, तो उनके पास में राइट है आपकी सीट को कैंसिल करने का। एम्स ने ये खुला कहा है। एनी एडिशनल communication shall be made only through registered email ID and mobile number by email and SMS आपको करवा दिया जाएगा। All the provisionally selected candidates are advised to regularly check email, SMS and visit the website www.emsexams.ac.in एंड वेबसाइट ऑफ रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड फर्दर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप कर सकते हो। देयर इज़ नो एनी फर्दर राउंड ऑफ एलोकेशन और वेटिंग लिस्ट। ये देखो किसी ने कमेंट किया था कि सर इसकी सेकेंड लिस्ट आएगी कि है, तो सेकेंड लिस्ट इसकी नहीं आएगी, ना ही इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी। यहाँ पे देखो कहा गया है देयर इज़ नो एनी फर्दर, किसी प्रकार का अलग राउंड होगा, मतलब दूसरा राउंड होगा या ऑफ अलोकेशन के लिए, और वेटिंग लिस्ट भी नहीं आएगी, ये इन्होंने यहाँ पे कहा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम में, डॉक्यूमेंट जो अपलोड टाइम के दौरान अगर किसी प्रकार की गलती कर दी है तो वो नहीं सुधारी जा सकती हैं। पहली बात तो ये है, वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन जो भी सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। नेक्स्ट बात है अपन करते हैं कि मैंने फॉर्म अप्लाई के दौरान, फॉर्म जब अप्लाई किया था उसमें स्टेट का ओबीसी मैंने लगाया था, तो अब क्या करें। जो भी वैलिड सर्टिफिकेट अगर आपने वहाँ पे किया है तो एक डेट मेंशन की होगी, तो अगर डेट मेंशन आप उसके अंदर आपने बनवा लिया है तो नया बनवा लिया है, ओबीसी जो भी सेंट्रल का है, ओबीसी सेंट्रल का बना लिया है तो ये अपलोड कर देना नया वाला, है ना। अभी की डेट नहीं चलेगी, है ना। एक डेट आई थी आपके पास में, कुछ मैसेज आया था, मतलब एम्स के द्वारा ही, नोटिफिकेशन के द्वारा कि इस डेट में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। तो ये बात हो गई, जो वैलिड डेट्स के द्वारा हैं तो वो आपका ओबीसी सेंट्रल का नया बना लिया तो वो हो जाएगा आपका एक्सेप्ट, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में अगर पेरेंट्स के नाम गलत हैं तो 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। 10th की मार्कशीट
वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं SC ST जो भी कैटेगरी हैं, उन्होंने भी अपना यही सेम टू सेम जो OBC वाला था उसमें अगर आपने गलती की है, अगर नया वाला आपने जो गिवन डेट जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर जो डेट दी गई है कि आपका OBC इस डेट से इस देश के बीच में होना चाहिए, अगर आपने उस टाइम बना लिया है तो ये अपलोड कर देना, नया वाला न्यू वाला अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं बनाया है आपने, नहीं बनाया है, पुराना वाला है, तो एफिडेविट बना लो, एफिडेविट बना लेना और वो भी अपलोड कर देना, साथ में पुराना वाला और ये एफिडेविट अपलोड कर देना, है ना। अगर किसी प्रकार की कोई भी गलती है तो सबसे पहले एफिडेविट आपके पास में होना चाहिए, है ना। उसके साथ में अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो तो उसके साथ में एफिडेविट भी अटैच कर देना। तो ये सारी वो कोई भी मिस्टेक हैं वो मैंने सारी की सारी वहाँ पे बता दी हैं। अगर कोई भी और क्वेरी हैं तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जितने हो सके वो कैंडिडेट्स टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी के नाम से बना रखा है टेलीग्राम, या फिर आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो उसकी लिंक। थैंक यू टू ऑल ऑफ।